साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। आइएगा, आज अपन राजस्थान जीके का जो खजाना है और इस खजाने में सेशन नंबर अपना 22 रहने वाला है और राजस्थान जीके का खजाना जो अपना चल रहा है और वाकई में खजाना है। चाहे आप अभी जो सीटी का पेपर लगा इसमें आप देख सकते हैं और आप वाले रीट वाला पेपर आ रहा है उसमें आना ही आना है और भले मर्जी आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी पेपर देंगे वहां पे खजाने से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आइएगा प्रारंभ करते हैं अपन। पहला प्रश्न आपके सामने क्या आ रहा है देखिएगा। नंबर 1 पे प्रश्न आ रहा है। क्या प्रश्न आ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? नंबर 1 प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? अब भारत को चाहे राजस्थान को यानी पूरे भारत में ही जब जनगणना हो रही है, जनगणना की बात जब चल रही है, पहली बात तो एक बात ये याद रख लेना कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, जनगणना ये संघ सूची का विषय है। जनगणना कौन सी सूची का विषय? संघ सूची का। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना की बात करें तो ये आपका संघ सूची का विषय है। अगली बात फिर देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? नंबर 1 पे आ रहा 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में। आपको बताया कि जनगणना सबसे पहली बार ये होती है 1872 में। ये किसके काल में होती है? तो ध्यान देना, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में होती है। और इसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं अपन तो 1881 की बात कर रहे हैं अपन। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से। किसके काल से? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के काल से। लॉर्ड रिपन के काल से जनगणना क्या हो जाती है? लॉर्ड रिपन के काल से आप कहें 10 वर्षों, लॉर्ड रिपन के काल से आप कहेंगे, लॉर्ड रिपन के काल से प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना प्रारंभ। प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना प्रारंभ। प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या? तो आप कहेंगे जनगणना प्रारंभ हो जाती है। एक बात पक्का याद कर लेना कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल से होती है? तो आप कहेंगे 10 वर्षों के अंतराल से, यानी प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है। आगे फिर आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? भाई 2011 की जनगणना हुई, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? क्या 1,21,58,54,977? ये तो सर कहां की आ गई? ये तो भारत की जनसंख्या है। ये कहां की जनसंख्या? तो आपका उत्तर आएगा भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत का विश्व में स्थान कौन सा आता है? आप कहेंगे दूसरा। भारत का विश्व में स्थान अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा आता है? दूसरा आता है। भारत का स्थान दूसरा आता है। तो राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, सुनिएगा। राजस्थान की कितनी है? 686,484,37 या 685,484,37। काफी बार रट्टा लगाया हुआ है कि 685,484,37। बोलो मेरे साथ, 685,484,37, यानी राजस्थान की जनसंख्या इतनी है। फिर आपसे ये पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? तो सीधा सीधा याद कर लेना, सबसे ज्यादा जनसंख्या ये राजस्थान में कहां की? जयपुर की। और दूसरा जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा जोधपुर। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, न्यूनतम की बात करते हैं, 1 नंबर पे कौन आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा और दूसरे पे कौन आ जाएगा? प्रतापगढ़। बाकी तो आपको पहले भी जनगणना की क्लास दी हुई है, थ्योरी प्रश्न नहीं थ्योरी, तो वहां मैंने बताया था जेपी सर थे बूंदे में राज करते थे, जयपुर चलो ना जानू, JANU पूरे बताए हुए हैं, याद रखिएगा। अब वो क्लास तो आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए 50 लाख प्लस आबादी, 50 लाख प्लस आबादी कहां की है? तो आप कहेंगे सर जयपुर की। 50 लाख प्लस आबादी कहां की? जयपुर की। एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछ लूं 10 लाख प्लस, 10 लाख आबादी प्लस में शहर कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक तो आता आपका कौन सा? जयपुर। जयपुर के बाद में आप कहेंगे जोधपुर और जोधपुर के बाद में आपका उत्तर आ जाएगा कोटा। यानी ये 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर हैं। अगर आपसे कहा जाए 5 लाख प्लस कितने शहर हैं? 5 लाख प्लस में शहर कितने, यानी 5 लाख आबादी प्लस में शहर कितने? तो आप कहेंगे 5। आपसे कहे
एक नहीं 10 लाख बोल ले, 10 लाख से कम आबादी वाले कितने, तो आप कहेंगे 2 जिले। कितने जिले, 2 जिले, जिलों की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ये 2 जिले कौन से हैं, तो याद रखिएगा, एक तो जैसलमेर और दूसरा कौन सा, प्रतापगढ़। एक तो जैसलमेर हो गया और दूसरा प्रतापगढ़। अब राजस्थान की जनसंख्या 6, 85, 4, 84, 37। अब ये 6, 85, 4, 84, 37, यहां याद रखिएगा भारत में अगर आपसे कहा जाता है भारत में कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 5 पॉइंट में 67%। अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व में कितने प्रतिशत भूमिका है, तो याद रखना 1% की भूमिका है। विश्व में कितने प्रतिशत की भूमिका, तो आपका उत्तर बनेगा 1% की भूमिका। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में कितने प्रतिशत की भूमिका, तो ध्यान दीजिएगा भारत में 5 पॉइंट में 67% की भूमिका। अब फिर आगे बात करेंगे आप कि राजस्थान की आबादी तो है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष आबादी कितनी है, पुरुष आबादी अपने राजस्थान में कितनी, तो याद रखिएगा 51.86% ये पुरुष आबादी है। अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान में महिला आबादी कितनी है, महिला आबादी कितनी है, तो याद रखिएगा महिला आबादी 48.14%। पुरुष आबादी कितनी, 51.86 है, और महिला आबादी की बात करें तो 48.14% है। आगे देखिएगा राजस्थान की जनसंख्या ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, देखना ये कह रहा है 10.41 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो क्षेत्रफल है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, तो आपका उत्तर आया राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में 10.41% है। कितना है, 10.41 है। अब आप कहेंगे 9.60% क्या है, तो आप कह सकते हैं ये वनस्पति है। 9.60% ये वनस्पति क्षेत्र है राजस्थान का। 9.60% क्या है, वनस्पति। 10.60 क्या है भी बताइए, और 5.7% ये भी कोई ना कोई तो है, थोड़ा सा ध्यान से निकल गया। अब क्या है, प्रश्न बनाया तब तो डाला ही था। 5.7 रखिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना, 5.7% है। एक बार सारे साथी सेशन को लाइक कर दें, लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दें, ये अंगूठा काम में ले लें, थोड़ा शेयर कर दें, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दें। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आप कहेंगे राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर ये 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, क्योंकि 10 वर्षों से है दशकीय। 17.64 की बात आती है, याद रखिएगा भारत की दशकीय वृद्धि दर, भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी, तो आप कहेंगे भारत की दशकीय वृद्धि दर ये आती है 17.64%। फिर आपसे कहा जाए सर 24.60 के, ये 24.60 नहीं होके 24.90, तो आपका उत्तर बन जाएगा ये अपने नगरीय आबादी है। 24.90 क्या है, तो आपका उत्तर बनेगा नगरीय आबादी। आपसे कहे 75.10 क्या है, तो राजस्थान की जो ग्रामीण आबादी है, राजस्थान की कौन सी आबादी, आपका उत्तर बनेगा राजस्थान की ग्रामीण आबादी, ये कितनी है 75.10। अब एक ही तो बचा है, एक ही तो बचा है, 21.31% क्या है, ये राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है। भाई सीधा सीधा प्रश्न बन जाए राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो आपका उत्तर बनेगा 21.31। लेकिन भाई साहब मैं आपसे पूछूं, भाई दशकीय वृद्धि दर ज्यादा कहां पे और कम कहां पे। भाई ज्यादा तो याद रखिएगा बाढ़ आ रही है बाड़मेर में, बाढ़ कहां पे आ रही जनसंख्या की, बाड़मेर में। अब जब बाड़मेर में बाढ़ आएगी तो आपको पता है जैसलमेर में भी प्रभाव पड़ेगा, और जब जैसलमेर में प्रभाव पड़ेगा तो आपको पता है कि पड़ोस में जोधपुर भी है, यहां भी प्रभाव पड़ेगा। और जब भाई साहब जोधपुर में प्रभाव पड़ेगा तो बांसवाड़ा में नहीं पड़ेगा क्या, सर पड़ेगा। और कम की बात करें, भाई ज्यादा कहां पे, आपका उत्तर है बाड़मेर में, ये पक्का याद कर लेना। लेकिन बाई चांस अगर बाड़मेर ऑप्शन नहीं मिले तो क्या करेंगे, बाड़मेर अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप जैसलमेर कर देंगे, जोधपुर कर देंगे, बांसवाड़ा। जैसे भी ताजा ताजा सेकंड ग्रेड के पेपर में हुआ, वहां पे पूछा कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है श्री गंगानगर, ऑप्शन में नहीं था। अब गंगानगर के बाद में
गंगानगर के बाद में, शायद था गंगानगर भी ऑप्शन में, यानी ये प्रश्न आया था सीधा सीधा, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद कौन सा, पाली, और पाली के बाद कौन सा, तो आपका उत्तर आ जाएगा बूंदी। भाई सबसे कम वर्दी दर कहां की, आप कहेंगे सर श्री गंगानगर की है। सबसे कम वर्दी दर यहां की मात्र 10% है। सबसे ज्यादा की बात करते हैं बाड़मेर की, तो याद रखिएगा 32.5%। इतना याद रहेगा, ये 32.5 है, ये 10 है, होने को तो 11.7 है, 11.9 है, 15.4 है, लेकिन आप इतनी नहीं याद करके एक याद कर लो, गंगानगर की 10 है और बाड़मेर की कितनी 32.5 है। एक बात तो रखना, सर्वाधिक वर्दी दर, सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर, अगर आपसे पूछ ली जाए बाई चांस, सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर ये कौन से दशक की रही है, तो ध्यान देना, सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर ये रही है 1971 से 81 में। ये राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात आएगी 1961 से 71 आ जाएगा। अब बात आती है सर्वाधिक, सर्वाधिक के बाद में आप कह सकते हैं न्यूनतम दशकीय वर्दी दर, ये कौन से दशक में रही, न्यूनतम दशकीय वर्दी दर ये कौन से दशक में रही है, तो याद रखिएगा ये रही है 1911 से लेकर के 21, ये वाला दशक था यहां पे न्यूनतम, और इसके बाद में बात करते हैं इस वाले दशक में सबसे ज्यादा। आगे फिर बात आती है अपनी क्या, कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर किस जिले की है, राजस्थान में सबसे ज्यादा दशकीय वर्दी दर ये कौन से जिले की, ये पूछ रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर ये कौन से जिले की है, क्या बाड़मेर की है, क्या जैसलमेर की है, क्या जोधपुर की है, या बांसवाड़ा की। ध्यान देना मेरी बात, प्रश्न पूछा राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर किस जिले की है, अभी तो बात करके आए थे बाड़मेर की है। बाड़मेर की कितनी है, बात चल रही है, तो कर लो 32.5, बा से बाड़मेर, बै से 32, सबसे ज्यादा वर्दी दर कहां की, बाड़मेर की। भाई बाढ़ कहां पे आ रही, बाड़मेर में कितनी आ रही है, तो याद करो 32.5। अब आप कहोगे सर बाड़मेर आ रही है, बाड़मेर आ रही है, बाड़मेर में बाढ़ आ रही है, तो फर्क तो जैसलमेर में पड़ेगा सर, जैसलमेर में आएगा तो आप कर लो थोड़ा सा कम हुआ, तो 31.8। अब सर पड़ोस में जोधपुर है 27.7, आगे कहेंगे बांसवाड़ा बिल्कुल 26.5। एक बात और ध्यान दे लो, यानी राजस्थान की वर्दी दर कितनी है, राजस्थान की है 21.31%। अब एक बात याद करना, 16 जिलों की ज्यादा है, 16 जिलों की क्या है, 16 जिलों की इससे अधिक है, 16 जिलों की वर्दी दर क्या है, इससे अधिक है, और बाकी कितने जिले बच गए, उनकी कम है। राजस्थान की वर्दी दर के बराबर कौन से जिले की वर्दी दर है, तो आपका उत्तर आएगा भरतपुर, यानी भरतपुर की जो वर्दी दर है ये लगभग राजस्थान के बराबर है। लगभग किसके बराबर है, तो आपका उत्तर आएगा लगभग राजस्थान के बराबर है। कौन से जिले की वर्दी दर, याद रखिएगा भरतपुर जिले की वर्दी दर किसके बराबर, लगभग अपने राजस्थान के बराबर, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं, हाँ जी चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसके बाद में फिर अपना प्रश्न बन रहा है, क्या बन रहा है कि न्यूनतम दशकीय वर्दी दर वाला जिला कौन सा रहा। भाई सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर किसकी है, आपने कहा सर बाड़मेर की, तो सबसे कम दशकीय वर्दी दर किसकी है, गंगानगर की। अभी बात कर रहे थे बूंदी की कितनी आती है, 15.4% है। पाली की कितनी आती है, 11.7% है। झुंझुनू की कितनी आती है, 11.9% है। और गंगानगर की आपको बताया था, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, उल्टा 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 थोड़ा सा कि यहां गड़बड़ कर गए अपन, हाँ 11.9% है। बात करें झुंझुनू की कितनी, 11.7% है, और गंगानगर की कितनी 10%। तो सबसे कम गंगानगर की, गंगानगर ऑप्शन नहीं हो तो झुंझुनू की, झुंझुनू भी नहीं हो तो पाली की। तो ऑप्शन आ जाए गंगानगर झुंझुनू, झुंझुनू पाली, और दो ऑप्शन आ जाए। तो याद रखना सबसे कम गंगानगर की है। वह बाढ़ बाड़मेर में आ रही है तो गंगानगर ऊपर ही ऊपर रह गया, यहाँ कोई बाढ़ नहीं आ रही। सबसे कम वर्दी दर याद कर लेना। आगे फिर बात आती है उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर वाला जिला कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या प्रश्न दे दिया, ये तो आप परेशान कर रहे हो। अरे परेशान नहीं कर रहा, आपको थोड़ा सा ये आपका लेवल है ना, ये थोड़ा बढ़ना चाहिए। भाई ये तो दोनों ही जिले किसके नहीं है, तो आप कहोगे उत्तरी राजस्थान के नहीं है। गंगानगर की सबसे कम रही है वर्दी दर, एक ही तो जिला बचा,
बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके भी आपको उत्तर दे देना है। चलें आगे चलते हैं। चलने ही नहीं दे रहा, आगे चलें क्या? हाँ, एक बार तब तक आप साथी लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे। और मुझे एक बार बता दो कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर 685 484 37। बोलो कितनी है? 685 484 37। 685 484 37। राजस्थान की नगरीय आबादी कितनी है? तो आप कहोगे सर 24.90%। ग्रामीण आबादी कितनी है? 75.10%। राजस्थान के अंदर पुरुष कितने हैं? 51.86%। महिलाएं कितनी है? 48.14%। 48.14% क्या है? तो आपका उत्तर आएगा सर 48.14% महिलाएं हैं। ये बीच में कौन सी फाइल आ गई भाई? हाँ, तो यहां पे आप याद रख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे ये वाली बात हुई अपनी, ये वाली हुई, इसके बाद में अपन कहा यहां थे। सुमेलित करें। प्रश्न सीधा बना कि राजस्थान के जनघनत्व को लेकर के आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। पहली बात तो कई बार प्रश्न क्या हो जाता है कि इसी प्रकार से आ जाए, जनघनत्व का प्रश्न आ जाए। जनघनत्व का आ जाए तो आप कहेंगे जनघनत्व कैसे निकाला जाएगा? तो कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। भाई जहां कहीं का भी आपको निकालना है तो क्या निकालेंगे? कुल जनसंख्या, और बटे में क्या आ जाएगा? कुल क्षेत्रफल। जैसे मैं बात करूं राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे राजस्थान की जनसंख्या 685 484 37। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब जनघनत्व किसमें निकाला जाएगा? तो आपका उत्तर आएगा प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो राजस्थान का कितना है? राजस्थान का जनघनत्व आता है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्या है? तो आप कहेंगे सर जनघनत्व है। तो राजस्थान का जनघनत्व कितना? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आपसे ये पूछा जाए, मान लेते हैं प्रति वर्ग मील में पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे? प्रति वर्ग मील। प्रति वर्ग मील की बात करें तो याद रखिएगा 519 प्रति वर्ग मील। कितना? तो ध्यान देंगे आप 519 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। अब बताओ जयपुर का जनघनत्व कितना है? जयपुर का आता है सर 595। बात करें भरतपुर का कितना? 503 आता है। जब भी जाता हूं दौसा अलवर में भीड़ मिलती है, तो दौसा का कितना? 476, और अलवर का कितना? 438। आप कहेंगे यह आएगा 3421। 3421। अब एक बात याद कर लेना, बाई चांस नहीं, काफी बार प्रश्न आ चुका है, 500 से ज्यादा 500 से ज्यादा जनघनत्व कितने जिलों का है? तो आपका उत्तर आएगा 2 जिलों का। 500 से ज्यादा जनघनत्व कितने जिलों का है? आपका उत्तर आएगा 2 जिलों का। अगर आपसे ये कहा जाए कि 400 से ज्यादा जनघनत्व कितने जिलों का है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2 जिलों का। नहीं, बस यहां गड़बड़ मत कर देना, 4 जिलों का। कितने जिलों का? तो याद रखिएगा 4 जिलों का। भाई जनघनत्व की कितनी श्रेणियां बन सकती हैं? भाई जनघनत्व या तो क्या होगा? तो आप कहेंगे 100 से कम। 100 से कम हो सकता है। आप कह रहे हैं सर 100 से कम हो सकता है, तो 500 से ज्यादा हो सकता है। 500 से ज्यादा होने के बाद में एक कैटेगरी बन सकती है 400 से 500 के बीच में। किस किस के बीच में? 400 से 500 के बीच में। 400 से 500 के बीच में तो एक कैटेगरी बन सकती है 300 से 400 के बीच में। एक कैटेगरी बनती है 300 से 400 के बीच में। एक कैटेगरी बनती है सर आपके 200 से 300 के बीच में। 200 से 300 के बीच में, और 200 से 300 के बीच के बाद में एक कैटेगरी क्या बनेगी? तो अपना उत्तर आएगा सर 100 से 200 के बीच में। अब ध्यान देना, एक कैटेगरी बनेगी 100 से 200 के बीच, और एक कैटेगरी बन सकती है क्या? कि 100 से कम। अब चूंकि अधीनस्थ चयन बोर्ड का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अब देखो ध्यान देना, अगर आपसे कहा जाए कि 500 से ज्यादा जनघनत्व कितने जिलों का है, आपका उत्तर बनेगा 2 जिलों का। आपसे कहा जाए 400 और 500 के बीच में जनघनत्व कितने जिलों का है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? 400 से 500 के बीच में अगर पूछे तो आप कहेंगे सर केवल 2 ही जिलों का है। अगर आपसे 300 से 400 के बीच में पूछे 7 जिलों का जनघनत्व आता है। अगर आपसे 200 से 300 के बीच में पूछे तो भी आप कहेंगे 7 जिले।
अगर आपसे 100 से 200 के बीच में पूछे तो आप कहेंगे 12 जिले। अगर आपसे 100 से कम पूछे तो आपका उत्तर आएगा सर 100 से कम के अंदर अपने 3 जिले आते हैं। देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 7 11, 11 7 कितने हो गए 18, 18 12 कितने हो गए 30, 30 और 3 33, यानी टोटल 33 जिलों की कैटेगरी बना दी गई है। प्रश्न सामान्यतः यहां से आता है और यहां से, ये बाई चांस है, नो चांस नहीं आए, बाई चांस आए तो याद रखिएगा। आगे आ रहा जिलों का समूह है जिसका जनघनत्व 100 से कम है, 100 से कम। देखो चूरू, जोधपुर, पाली इनका नहीं है। आप कह सकते हैं सर ये वाला मुझे सही लग रहा है, आपको नहीं, सभी को सही लग रहा है। सबसे कम जैसलमेर का बाड़मेर का 92 आता है, बाड़मेर का 92 है। देखो सीधा याद करो, बाड़मेर का 92, बाड़मेर का 92। बीकानेर की बात कर रहे हैं और कम हो जाएगा 78। खतरा कहां पे है, खतरा जैसलमेर में है, तो खतरा बोले तो 17। यानी देखो जैसलमेर का जनघनत्व कितना है, आपका उत्तर बनेगा जैसलमेर का जनघनत्व 17 है। 7 और 1 कितने होते हैं, 8 होते हैं, 7 का 7 लिख दो, यानी बीकानेर का जनघनत्व कितना है, 78 है। आगे कौन आता है सर, आगे बाड़मेर आता है, और बाड़मेर की बात करें तो आपका उत्तर आएगा 92। बाड़मेर के बाद में चूरू आ जाएगा, और चूरू का आएगा 143 नहीं 7, 147, यानी 147। क्या आएगा, 147। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न बनता है कि सत्य कथन है। अच्छा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न तो आपको करने ही पड़ेंगे। कब कब हो गए ऐसे प्रश्न, जब आप राजस्थान अध्ययन वाली किताबों को ध्यान से पढ़ो। देखो भैया, पहला प्रश्न है, विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन है अन्य मरुस्थलों की तुलना में। सही बात, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी है भाई, सहारा वगैरह है, अटाकामा वगैरह, उनमें ज्यादा नहीं है कुछ। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जनघनत्व कम है, ये बात भी सही है, जनघनत्व तो कम ही है, अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा में ठीक है, लेकिन राजस्थान के आंकड़े देखें तो कम है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में मध्यम जनघनत्व, ये बात भी ठीक है, और मैदानी प्रदेश में जनघनत्व की उच्चता है, ये बात भी ठीक है। सत्य कथन बोले तो चारों ही सही है। अगला प्रश्न क्या आता है, राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो राजस्थान के लिंगानुपात की बात कर रहे हैं अपन, 914 क्या है, ये राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है, शहरी लिंगानुपात। अगर आपसे ही कहा जाए शहरी लिंगानुपात में ज्यादा कहां का है, सर टोंक का। कितना है, 985। अगर कहा जाए कम कहां का है शहरी लिंगानुपात, आपका उत्तर बनेगा जैसलमेर। है कितना, 807। याद रहेगा, नहीं रहेगा तो करो। 928 राजस्थान का सामान्य लिंगानुपात है। 928 में अगर आपसे कहा जाए ये राजस्थान का सामान्य लिंगानुपात है, सामान्य लिंगानुपात की तो बात क्या ही है। आपको याद रखना सबसे ज्यादा कहां का, आप कहेंगे सर डूंगरपुर का। सबसे कम कहां का है, तो याद रखिएगा धौलपुर का। इसकी तो डिटेल क्या ही बताऊं, आगे प्रश्न फिर आ रहा है, ध्यान देना। ये 933 क्या है, आपका उत्तर आएगा सर ये ग्रामीण लिंगानुपात है। 933 कौन सा लिंगानुपात, ये ग्रामीण लिंगानुपात। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो याद रखिएगा पाली का सबसे ज्यादा है। कितना है सर पाली का, 1003। ये ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा, और ये तो हो गया सर्वाधिक में। और अगर आपसे कहे कि सबसे कम, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, ये कहां का है, याद रखिएगा ये धौलपुर का है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का कितना, 841 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का 1003 है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का 841 है। होगी बात, होगी सर। इसके बाद में देखो 888, 888 बच्चों के ठाठ ठाठ ठाठ, तो ये क्या हो गया सर, ये बाल लिंगानुपात हो गया। कौन सा लिंगानुपात हो गया, बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात में 2 पॉइंट बनेंगे। सर्वाधिक कहां का आएगा, तो आपका उत्तर आएगा बांसवाड़ा का। कितना आएगा सर, 934 है। सबसे कम कहां का आएगा, इसके अंदर हमारे वाला जिला झुंझुनू है, जो कि गलत संकेत है, 837। ध्यान देना, राजस्थान का सामान्य कितना, 928 है। अब 928 सामान्य है, तो एक बात बताओ, 928 गांव वाले 5 कदम आगे रहते हैं तो 933, शहरों वाले आधे अधूरे रहते हैं तो 914। शहरों वाले कैसे रहते हैं, आधे अधूरे, 914, और गांव वाले 5 कदम आगे तो 933।
आगे आ रहा है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है, देख के बताओ भाई। एक लाइन याद कर लो कि डर डर पाप से, डर डर पाप से मेरे बाप, डर 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 क्या याद करोगे, डर। एक नंबर पे डूंगरपुर, 2 नंबर पे राजसमंद। डूंगरपुर का कितना है सर 994, राजसमंद का कितना है सर 990। डर डर पाप से, डर डर पाप से ये कितने नंबर है 3 नंबर। ये कितने नंबर है 4 नंबर। 5 से आप कहेंगे सर पाली, पैसे कहेंगे सर प्रतापगढ़, पैसे क्या कहेंगे प्रतापगढ़। डर डर पाप से मेरे बाप, क्या कह रही है एक बच्ची, डर डर पाप से मेरे बाप। यानी ये तो हो गए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। ये तो कौन से जिले हो गए सर्वाधिक। इसके बाद में आपसे कहा कि सबसे कम कहां का है, तो याद रखो धोली धोली जेल में, धोली धोली जेल में करो करो और भरो, धोली धोली जेल में करो और भरो। तो आप याद क्या करोगे धौलपुर। सबसे कम जनघनत्व कहां का है, तो आप सीधा सीधा धौलपुर है कितना 846, 846 में 6 जोड़े 852। इसके बाद में बात करें तो आप कहेंगे 861 कौन है करौली। करौली के बाद में याद रखिएगा भरतपुर, भरतपुर का कितना है 880। अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक वृद्धि यानी लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, भाई जैसलमेर का कम भले मर्जी है, लेकिन पिछले की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि ये कौन से जिले ने की, तो आपका उत्तर बनेगा सर जैसलमेर ने। जैसलमेर का कहां 800, कहां 821 था, 821 से कहां पहुंचा 852 पहुंचा। यानी जैसलमेर ने 31 अंक की वृद्धि की। जबकि बात करें गिरावट कहां देखने को मिली, गिरावट कहां देखने को मिली, तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर में। गिरावट कहां देखने को मिली, डूंगरपुर में देखने को मिली। और डूंगरपुर के अंदर गिरावट देखने को मिली 28 अंकों की। कितने अंकों की, पहले कहा 1024, 1024 ने 28 का बोले तो 22 आएगा क्या, 1022 हुआ करता था, बाद में जाके कितना हो गया 994 हो गया। तो सबसे ज्यादा गिरावट कहां डूंगरपुर में रही, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां जैसलमेर में देखने को मिली। आपसे यह भी पूछा जा सकता है 18 जिले जो हैं ये क्या है, 18 जिले प्लस में है। प्लस का मतलब आप क्या कहेंगे 18 जिलों का लिंगानुपात ज्यादा है और 15 जिलों का कम है। राजस्थान के औसत से 15 जिलों का क्या है कम है, 18 जिलों का क्या है ज्यादा है। लगभग बराबर किस जिले का है, लगभग बराबर की बात कर रहे हैं अपन, तो याद रखना लगभग जो बराबर है ये 12 का है। लगभग बराबर कौन से जिले का, तो याद रखिएगा 12 का। लगभग बराबर कौन से जिले का 12 का। आगे देखो, आगे प्रश्न आ रहा है राजस्थान में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है। 1000 से ज्यादा 2 है, 1 है, 4 है, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाता 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, तो यहां पे पाली आ जाता। पाली का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 1003 है। बाकी किसी भी कैटेगरी में किसी भी राज्य का लिंगानुपात, सॉरी किसी भी जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा राजस्थान में नहीं है। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। राजस्थान की साक्षरता दर पूछ रहा है ये कितनी है। अब आप कहोगे सर 79.12 ये राजस्थान की पुरुष साक्षरता है। भाई आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये राजस्थान की कौन सी साक्षरता है, तो आप कहेंगे सर पुरुष साक्षरता है। और पुरुष साक्षरता की बात आ रही है तो ध्यान दे लेना, सबसे अग्रणी कौन सा जिला आएगा झुंझुनू, ये 86.9% के साथ में। झुंझुनू के बाद में आप कह सकते हैं कोटा, ये पुरुष साक्षरता में है। और कोटा के बाद आप कह सकते हैं सर जयपुर, ये भी क्या है पुरुष साक्षरता में। अगर आपसे कहा जाए ये सर्वाधिक आगे, ये क्या आगे सर्वाधिक आगे, तो पुरुष ही साक्षरता में अगर आपसे न्यूनतम की बात कर ली जाए तो याद कर लेना प्रतापगढ़ न्यूनतम है। इसके अलावा आप कहेंगे सर बांसवाड़ा न्यूनतम है, और बांसवाड़ा के साथ में आप कहेंगे सिरोही न्यूनतम है। आगे देखना 66.11 ये राजस्थान की क्या है, तो आप कहेंगे सामान्य साक्षरता दर है। अब देखना ये होगी 76.6 सर्वाधिक साक्षरता,
सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, तो आपका उत्तर आएगा कोटा की। कोटा की साक्षरता दर कितनी, तो याद रखिएगा कोटा की ये है। लेकिन आपके बाद सामने कोटा के बाद में प्रश्न पूछ ले तो जयपुर आएगा, और जयपुर के बाद में तीसरा जो जिला है ये कौन सा, झुंझुनू। अगर आपसे कहे न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता कहां की सर, जालोर की। जालोर के बाद में याद रखिएगा सिरोही आ जाएगा, और सिरोही के बाद में प्रतापगढ़। ये आगे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। और सर्वाधिक साक्षरता की बात आती है तो आप कह रहे हैं जयपुर, सॉरी कोटा, जयपुर, झुंझुनू, न्यूनतम में जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। अगर आपसे कहे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता ये कौन से जिलों की है, सेम 3 जिले वही आ जाएंगे, कोटा, जयपुर और इसके बाद में आप कहेंगे झुंझुनू। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ये आगे सर्वाधिक महिला साक्षरता। अगर आपसे कहे कि न्यूनतम महिला साक्षरता, तो ध्यान देना न्यूनतम महिला साक्षरता में जालोर आ जाएगा, जालोर के बाद में सिरोही आ जाएगा, और सिरोही के बाद में कौन, तो आप कहेंगे जैसलमेर आ जाएगा। सिरोही के बाद में कौन आ जाएगा, तो याद रखिएगा जैसलमेर। तो न्यूनतम में जालोर, सिरोही, जैसलमेर। सर्वाधिक की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कोटा, कोटा के बाद में जयपुर, और जयपुर के बाद में झुंझुनू। याद रहेगा, इतना रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है। भाई राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, टोटल राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो आप कहेंगे 66 पॉइंट में 11% है। अब बताओ पुरुष कितनी है और फिर महिला कितनी है। ध्यान देना, पुरुष और महिला पूछिए और क्रम से पूछिए, तो याद कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी। 52 पॉइंट में 12 और 79 पॉइंट में 19 मत कर देना। पहले पुरुष पूछिए तो पुरुष, बाद में महिला पूछिए तो महिला। आगे फिर बात आती है राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन से जिले की है। अभी आपको बताया ना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसकी है, झुंझुनू की है। अगर आपसे कहे कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता ये कहां की है, तो याद रखिएगा ये प्रतापगढ़ की है। ये राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता की बात आती है तो आप कहेंगे सर कोटा की। आपसे कहे कि न्यूनतम साक्षरता ये कहां की है, तो याद रखिएगा न्यूनतम साक्षरता ये जालोर की है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की और न्यूनतम साक्षरता कहां की, तो आपका उत्तर आएगा जालोर की। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का युग्म कौन सा है। सबसे ज्यादा साक्षरता राजस्थान में कहां पे, कोटा और जालोर केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। अगर झुंझुनू और प्रतापगढ़ की बात करें तो ये तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक है और ये पुरुष साक्षरता में न्यूनतम है। सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कोटा और जालोर। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, असत्य कथन है, गलत कथन के बारे में आपको बताना है, ध्यान से देख के बताना। राजस्थान की शहरी आबादी ये 24 पॉइंट में 90% है, ग्रामीण आबादी 75.10, सही बात है। आगे करा, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर में निवास करती है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में, न्यूनतम इधर। राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की बात कर रहे हैं अपन, जनसंख्या का प्रतिशत कहां पे है, कोटा में, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहां पे, डूंगरपुर में। तो इनमें से कोई नहीं, प्रतिशत अगर हटा देते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा, प्रतिशत लगाना भूल गए, टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ। आगे देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। सर्वाधिक जनजाति कौन सी, जनजातियों के बारे में काफी बार प्रश्नों में मैंने आराम से इनका सारा पोस्टमार्टम करके रख दिया है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है तो वो कौन सी है, सहरिया जनजाति। सहरिया होते कहां पे, 12 के अंदर। और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का है, असंगत है। सहरिया जनजाति ये शाहबाद और किशनगंज में है, बिल्कुल सही बात है। बात कर रहे हैं सहरिया, शाहबाद और किशनगंज 12 के अंदर है, बिल्कुल सही है। आगे बात आ रही है कि ग्रासीय जनजाति आबू रोड और पिंडवाड़ा ये सिरोही के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद प्रश्न आ रहा, डामोर जनजाति सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा कहां पे, तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर, ये भी बात सही है। सांसी जनजाति कुशलगढ़ में, नहीं, सांसी जनजाति पाई जाती है भरतपुर में। सांसी कहां पे, भरतपुर के अंदर। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल के खजाने में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर। सेशन अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, सीधी बात, नो बकवास, काम काम की क्लास होती है अपनी, ये आपको पता ही है, ठीक है।